समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गांधी जयंती के अवसर पर हजरतगंज स्थित गांधी आश्रम खादीग्राम उद्योग भवन पहुंचे, जहां गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा समय में जो परिस्थितियां हैं उसमें गांधीवादी होने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रपिता पिता महात्मा गांधी का अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि एक विचारधारा ने राष्ट्रपिता पिता महात्मा गांधी की जान ले ली और हमें संकल्प लेना चाहिए कि इस विचारधारा को गांधी जयंती के अवसर पर खत्म करना है। किसानों के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जो किसान हमें अनाज और कपड़े देता है, आज उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। देश के नौजवान आने वाले समय में देश को गांधी जी की विचारधारा पर लाने का काम करेंगे। मौजूदा समय में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त रहेगी। मौजूदा प्रदेश सरकार सबसे अधिक गुंडों को संरक्षण दे रही है। महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे चल करके देश की भलाई होनी है। अभी जब अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री मिले तो वहां के राष्ट्रपति जी ने भी प्रधानमंत्री जी को गांधी जी की याद दिलाई, उनके शांति का रास्ता, सौहार्द का रास्ता। और वहीं किस तरीके से मजबूत लोकतंत्र है। हमें पूरा भरोसा है आने वाले लोगों पे, नौजवानों पे भरोसा है कि आने वाले समय में इस लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। जो गांधी जी के सपनों का भारत है, वो सपनों का भारत बनाएंगे। एक बार फिर हम गांधी जयंती की बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आप सबको, और भरोसा दिलाते हैं गांधी आश्रम के लोगों को कि इस काम को बढ़ाने के लिए खादी के और बाजार में सही स्थान दिलाने के लिए जो भी सहयोग करना पड़ेगा, समाजवादी लोग आने वाले समय में सहयोग करेंगे। अंग्रेजों से लड़ करके अंग्रेजों को भगाने का काम भारत से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पे हुआ। गांधी को अंग्रेज नहीं मार पाए, लेकिन हमारे लोगों के बीच में से निकले हुए किसी ने गांधी को मारा। उनकी विचारधारा को जिंदा रखना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग आज के समय पर इस तरह की ट्रेंड कर रहे हैं, वो राष्ट्र के लोग नहीं हो सकते, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फॉलोअर्स नहीं हो सकते। उनकी विचारधारा को खत्म करने का काम भी आज गांधीवादी लोगों को इस बात का संकल्प लेना होगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश की। क्योंकि सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण देने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी को देखने का मौका मिला था जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, ब्लॉक बोर्ड के चुनाव हुए थे। इस तरह के लूट प्रशासन से किसी ने नहीं कराई हुई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने की है। जब अधिकारियों से आप पॉलिटिकल काम लेंगे तो उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करके दिखाएंगे। आज ही सरकार की रिपोर्ट है कि बड़े पैमाने पे अधिकारी ऑफिसों में नहीं थे, जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ये एक जिले का नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। सरकार के इशारे पर सरकार उनसे दूसरा काम लेती है, इसलिए अधिकारी जनता की सेवा नहीं करते। क्या चुनाव के पहले रियलिटी चेक ये क्या साबित करता है? ये साबित हो रहा है कि ये सरकार जाने वाली है। अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को फटकार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि जो इस देश के किसान भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर देंगे। और आज गांधी जयंती के दिन संकल्प लेते हैं कि विदाई होनी तय है। देश में लगातार 70 किलो के बाद एयर इंडिया को भी नीलाम कर दिया जी, एयर इंडिया को भी नीलाम किया गया है। इस देश में एक ही कानून आया था, उस कानून से कंपनी सरकार बन गई थी। जो लोग इतिहास को जानते होंगे, बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेज हुकूमत ने एक कानून लाने का काम किया था जिससे एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई थी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कानून ला रही है, सरकारी चीजों को प्राइवेट हाथ में बेच रही है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ऐसे कानून ला रहे हैं, ऐसे कानून बना रहे हैं कि धीरे धीरे सरकार कंपनी बन जाएगी। और हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए कि सरकार को ये ठेके पे देके चले जाए।